अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। मीराराम फिल्टर के पास आज दिन दहाड़े 6 नौजवानों पर मुश्तमिल टोली ने शास्त्रीपुरम के रहने वाले 28 साल मोहम्मद शरीफ का कत्ल कर दिया। हमलावरों ने पहले महलूक की आंखों में मिर्ची पाउडर फेंका और फिर उस पर टूट पड़े। शरीफ दवाखाना ले जाने के रास्ते में जख्मों से जानबज न हो सका। महलूक के भाई मोहम्मद बिलाल ने मीडिया को बताया कि यासीन, मोहम्मद और सोहेल वगैरह हमले में शामिल थे, क्योंकि मोहम्मद के भाई की गुज़िश्ता चंद माह कबल स्विमिंग पूल में मौत के लिए वो शरीफ को जिम्मेदार समझते थे। हालांकि केस खत्म भी हो गया था। पुलिस काला पत्थर एक मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ तहकीकात है। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में TRS की कामयाबी पर खुशी से सरशार रियासती वजीर KT रामाराव ने दावा किया है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी 17 के मुजमला तमाम 16 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आवाम ने TRS पार्टी और उसकी 4.5 साल हुकूमत पर जो एतमाद का इजहार किया है वो नाकाबिले फरामोश है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में बरसदार जमातों को शिकस्त का सामना पड़ा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में बरसदार जमातों को शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन तेलंगाना में TRS को भारी अक्सरियत मिली है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR गैर BJP गैर कांग्रेसी महाज के लिए असर-ए-नौ कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों के चीफ मिनिस्टरों, गवर्नरों और पार्टी कायदीन ने KCR को TRS की कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। तेलंगाना लेजिस्लेचर पार्टी के इजलास में आज जो तेलंगाना भवन में मुनक्किद हुआ था, K चंद्रशेखर राव को मुत्तफिका तौर पर दोबारा पार्टी लीडर मुंतखब कर लिया गया, जिससे उनके दोबारा रियासत के चीफ मिनिस्टर बनने की राह हमवार हो गई। इजलास में खरादात मंजूर करते हुए रियासती असेंबली के इंतखाबात में TRS को दोबारा मुंतखब करने पर अवाम से इज़हार तशक्कुर किया और अहद किया कि TRS हुकूमत अवाम की मजीद जानफिशानी के साथ खिदमत करती रहेगी। सदर TRS चंद्रशेखर राव ने पार्टी लीडर मुंतखब होने के बाद अपने मुख्तसर से खिताब में पार्टी के अरकान असेंबली का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो पार्टी के अरकान और रियासती अवाम की तवक्कात और उम्मीदों को पूरा करने की भरपूर कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि वो अवाम की फलाह बहबूद के अपने मंसूबों को आइंदा 5 बरस के दौरान जानदारी के साथ रूबे अमल लाएंगे। चंद्रशेखर राव ने पार्टी के नौमुंतखब अरकान को चुनाव जीतने पर दिली मुबारकबाद पेश की। इस इजलास में कारगुजार काबीना में शामिल तमाम वज़रा, नौमुंतखब अरकान असेंबली, अरकान कौंसल और पार्लियामेंट के अलावा सीनियर पार्टी कायदीन भी शरीक थे। मुमताज सनतकार नवाब अहमद आलम खान ने तेलंगाना असेंबली के इंतखाबात में मजलिस की शानदार कामयाबी पर सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और साबिक फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी को मुबारकबाद दी। उन्होंने मुसलसिल 5वीं मरतबा चंद्रायन से असेंबली के लिए मुंतखब होने पर अकबर अवैसी की गुलपोशी की। इस मौके पर उनके फर्जंद बरकत आलम खान भी मौजूद थे। असेंबली हल्के कारवान के लिए मजलिस उम्मीदवार कौसर मोइनुद्दीन की दोबारा शानदार कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद देने वालों का हुजूम जमा हो रहा है। उनकी रिहायशगाह और टोली चौकी में वाक़ दफ्तर पर लोगों का तांता बंधा हुआ है। बाज़ मुहब्बान मजलिस बैंड बाजे, ताशिये और मरफे के साथ पहुंचे थे। याद रहे कि कौसर मोइनुद्दीन कारवान से 50,000 वोटों की भारी अक्सरियत से मुंतखब हुए हैं। सदर TRS K चंद्रशेखर राव के मुत्तफिका तौर पर तेलंगाना लेजिस्लेचर पार्टी लीडर मुंतखब होने के बाद पार्टी के कायदीन के वफद ने आज सपहर गवर्नर ESL नरसिम्हन से राजभवन में मुलाकात की और लेजिस्लेचर पार्टी इजलास के फैसले से वाकिफ करवाया और हुकूमत तश्कील देने का अपना दावा पेश किया। बाखबर जराये के बमजिब K चंद्रशेखर राव जुमेरात 13 दिसंबर को दोपहर 1:30 बजे राजभवन में एक सादा तकरीब में दोबारा चीफ मिनिस्टर के ओहदे का हलफ लेंगे। इसके बाद 5 वज़रा को शामिल किया जाएगा। नई काबीना में एक हफ्ते के बाद तौसी की जा सकती है। दिल्ली की ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एम्स ने बीबी नगर में एम्स के क़याम और 2019 से MBBS में दाखिलों की इजाजत दे दी है। एम्स में दाखिलों के लिए 25 और 26 मई को इम्तिहानात होंगे। बीबी नगर का एम्स हॉस्पिटल 7 लाख मुरब्बा गज पर मुश्तमिल है, जिसकी तामीर पर 820 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री
बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप AICC के सेक्रेटरी P सुधाकर रेड्डी ने शुमाली हिंदुस्तान की 3 रियासतों में कांग्रेस की कामयाबी पर सदर कांग्रेस राहुल गांधी को मुबारकबाद दी और कहा कि इंतखाबी नतायज अवाम के जज्बात की तर्जुमानी करते हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना के असेंबली इंतखाबात में पार्टी की शिकस्त का मुहासबा किया जाएगा और सदर कांग्रेस राहुल गांधी को एक रिपोर्ट पेश की जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की शिकस्त की कई वजूहत हैं, उनमें प्रजा कुटुंबी में शामिल जमातों के कारकुनों में तालमेल का फुकदान, टिकटों की तकसीम और उनके ऐलान में ताखीर भी शामिल है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपनी शिकस्त और आवाम के फैसले को कबूल करती है और अब 2019 के इंतखाबात के लिए अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर रही है। शहर की नामवर समाजी शख्सियत और सनतकार अहमद आलम खान ने आज अपने फर्जंद बरकत आलम खान के हमरा चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की और TRS पार्टी की शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर हैदराबाद के MP और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी भी मौजूद थे। मालूम हुआ कि अहमद आलम खान ने अपने फर्जंद की शादी का दावतनामा भी जो 28 दिसंबर को है चीफ मिनिस्टर को पेश किया। असेंबली इंतखाबात के नतायज के ऐलान के दूसरे दिन आज भी मजलिस के हेडक्वार्टर दारुस्सलाम पर जश्न का मंजर देखा गया। सैकड़ों मेहमान मजलिस, पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, साबिक फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी और अपने अपने हलकों के नौमुंतखब अरकान असेंबली को मुबारकबाद देने उमड़ पड़े। शाम देर गए तक मिठाई की तकसीम और गुलपोषण का सिलसिला जारी रहा। सिटी पुलिस की सेंट्रल जोन ने खातून कांस्टेबलों और हवलदारों पर मुश्तमिल एक वुमेन स्क्वाड तश्कील दिया है जो पेट्रोलिंग की खिदमत भी अंजाम देगा। एडिशनल पुलिस कमिश्नर क्राइम शिखा गोयल ने निकलेस रोड पर मुनक्किदा एक तकरीब में वुमेन ऑन व्हील्स को झंडी दिखाई। इस मौके पर पुलिस के आलादार भी मौजूद थे। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार ने आज अपनी टीम के हमरा रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात करते हुए रियासती असेंबली के लिए मुंतखब होने वाले नए अरकान की फहरिस्त और उनकी तफसीलात पेश की। गवर्नर ने पुरअमन व आज़ादाना इंतखाबात के इनेकाद पर रजत कुमार को मुबारकबाद दी। बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रजत कुमार ने इन निजामात की तरदीद कर दी कि फहरिस्त राजनीतिज्ञान से लाखों नाम गायब थे। उन्होंने कहा कि 19 नवंबर को शायदशुदा फहरिस्त मुकम्मिल थी। मजीद बताया कि 26 दिसंबर से नई फहरिस्त के लिए नामों की शमूलियत की मुहिम का आगाज हो जाएगा। साल 2019 के सीजन के लिए ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख जो आज मुकर्रर थी तौसी दे दी गई। अब 19 दिसंबर तक दरखास्तें दाखिल की जा सकती हैं। रियासती हज कमेटी के सदर नशीन मसीउल्लाह खान ने मीडिया को बताया कि अब तक जुमला 11,737 दरखास्तें वसूल हुई हैं, जिनमें 416 दरखास्तें महफूज जुमरे के तहत हैं। महफूज जुमरे में वो आज़मीन शामिल हैं जिनकी उम्र 70 साल से जायद है। चीफ मिनिस्टर की तोहम परस्ती का यह आलम है कि वो कोई भी शुभ काम पंडितों के मशवरे के बगैर नहीं करते। 13 दिसंबर को TRS हुकूमत तश्कील देने जा रही है और हलफ बर्दारी के वक्त का तयन भी अब पुजारी लक्ष्मी धर्मा आचार्य के मशवरे के बाद तय किया जाएगा। पुजारी के मुताबिक 1:24 पर शुभ मुहूर्त शुरू हो रहा है जो पूरे 1.5 घंटे तक रहेगा। चुनाचे के चंद्रशेखर राव 1:30 बजे तक 3 बजे के दरमियान किसी भी वक्त चीफ मिनिस्टर के ओहदे का हल्फ ले सकते हैं। राजभवन को भी इस खुसूस में इत्तला कर दिया गया है। इसी दौरान यादगिरी गुट्टा के मशहूर मंदिर के स्वामी ने देवस्थानम के फूल और प्रसाद चीफ मिनिस्टर को पेश किए और उन्हें आशीर्वाद दिया। टोली चौकी के मुमताज समाजी कारकुन मोहम्मद मजीद ने जो अपनी समाजी खिदमत के लिए पूरे शहर में काफी शोहरत रखते हैं, आज अपनी सालगिरह न सिर्फ इंतहाई सादगी के साथ मनाई बल्कि फलकनुमा में वाक़े फातिमा ओल्ड एज होम में उम्र रसीदा अफराद के साथ अपना वक्त गुजारा और उनके लिए लंच का एहतमाम भी किया। उनका यह इक़दाम समाजी खिदमत से जुड़े लोग और मुखैर हजरात के लिए काबिल तकलीद है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।
भारत के ज़हनी माजूर अफराद की फलाह बहबूद वाला बिल राज्यसभा में पेश कर दिया गया और पास भी कर दिया गया। मुल्क के देरी ना कावेरी नदी वाले मुद्दे पर सभा में जबरदस्त हंगामा देखा गया और सभा को मुअत्तल कर देना पड़ा, जिस पर सभा के सदर एम वेंकैया नायडू ने अपनी नाराजगी जताई है। मुल्क की कुछ रियासतों में हालिया असेंबली इंतखाबात के बाद रियासत मध्य प्रदेश और राजस्थान में मुल्क की तारीखी पार्टी कांग्रेस के फर्जंद राहुल गांधी ने पार्टी को जबरदस्त जीत दिला दी है और पार्टी के मुकामी लीडर्स ने एक बैठक करके ऐलान किया है कि सदर कांग्रेस ही वहां पर नए वज़ीर आला का नाम तय करेंगे। जबकि रियासत तेलंगाना में सुनहरी तेलंगाना का नारा एक बार फिर रंग ला दिया और लोगों ने फिर एक बार टीआरएस को मौका दे ही दिया। कल यहां पर हल्फिया तकरीब की तवक्को की जा रही है। वाज़ेह रहे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जीत की निगरानी सीनियर लीडर कमलनाथ ने की थी और इस बार एसपी और बीएसपी ने भी कांग्रेस की हुकूमत बनाने में साथ देने का ऐलान किया है। रियासत में कांग्रेस 114 सीटें हासिल करके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। भारत के लोगों की सेहत और तंदुरुस्ती के जुमरे में 2025 तक बीजेपी हुकूमत ने जीडीपी को 2.5% तक ले जाने का तहिया किया है। पार्टी फोरम सम्मेलन 2018 के एक इजलास को मुखातिब करते हुए पीएम मोदी ने यह बात बतलाई। आगे इन्होंने कहा कि इस जुमरे में बड़ा बजट लाया गया है जिसके बेहतर नताइज निकलेंगे, लेकिन साथ ही लोगों को अपनी जहनी रविश भी बदलने की जरूरत है। वाज़ेह रहे कि सम्मेलन में 85 बैरूनी ममालिक के करीब 1500 मंदूमीन की शिरकत हो रही है और साथ ही कुछ खास खवातीन मंदूमीन ने पीएम मोदी का हाथ पकड़कर अपना इजहार यगानत किया है। भारत के बेताज बादशाह मशहूर सनतकार अंबानी के रिश्तेदार उर्जित पटेल के आरबीआई गवर्नर से हट जाने के बाद बीजेपी के दूसरे वफादार शक्तिकांत दास को अब यह कुर्सी तोहफे में पेश कर दी गई है। इन्होंने कुर्सी संभालते ही लोगों को समझाने की कोशिश की कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इज्जत और वक़ार को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। खबर है कि 14 दिसंबर को इनकी सरकर्दगी में आरबीआई बोर्ड की बैठक रखी गई है। और अब खेल की दुनिया की खबरों में वर्ल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट्स में क्वार्टर फाइनल्स के मुकाबले जाद शुरू हो गए हैं। पहले मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने अर्जेंटीना को 3-2 से हरा दिया है, जबकि दूसरे क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस से मुकाबला करने की तैयारी कर ली है, जबकि भारत का नीदरलैंड से मुकाबला कल रखा गया है। अब देखना है क्या नताइज निकलते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।